You say. Assalamualaikum, ma'am. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। Assalamualaikum, ma'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, ma'am. वालेकुम अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। अभी हम जो लेसन पढ़ रहे हैं दैट्स पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के 4 टाइप्स है जो ऑलरेडी हमने 2 डिस्कस किए हैं, दैट इज सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस। और आज जो हम पढ़ेंगे वो है पास्ट परफेक्ट और दूसरा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। Assalamualaikum, ma'am. Okay, ma'am. Work थी ना पेज नंबर 112. मम्मा ने तो वो सेंड नहीं की थी, मैं आज कर सकती हूँ सेंड? नहीं बेटा, जो काम मैं जिस दिन सेंड करने के लिए बोलूंगी आप उसी दिन भेजेंगे, उसके बाद मैं किसी का एक्सेप्ट नहीं करूंगी। करना था मैम, क्या करना था सेंड? यस मैम। मैम हमें क्या करना था सेंड? मैम मैम आज हमें क्या निकालना है अभी? ग्रामर। बेटा आप जो स्क्रीन है वो देखिए, आपको उसी से समझ में आएगा कि हमें क्या पढ़ना है। बाद में आपको मैं टेक्सचुअल भी पढ़ाऊंगी, ठीक है? मैम पास्ट परफेक्ट टेंस। हाँ जी, आज हमें पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ना है जिसको हम फ़ेल माजी मुकम्मल कहते हैं, ठीक है? फ़ेल माजी मुकम्मल। फ़ेल माजी मुकम्मल जो है इसकी तारीफ अगर की जाए तो इसकी तारीफ कुछ इस तरीके से होती है कि जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि माजी में पहले काम दूसरे काम के शुरू होने से पहले ही मुकम्मल हो चुका है, यानी 2 काम हो रहे, दोनों माजी में हो रहे यानी पास्ट में, और पहला काम दूसरे काम के शुरू होने से पहले ही मुकम्मल हो चुका था, यानी पहला काम जो था वो मुकम्मल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, दूसरे काम होने से पहले। या इसकी दूसरी तारीफ है, आपको फिर मैं एग्जाम्पल से ये दोनों तारीफें समझाऊंगी, ठीक है? फिलहाल आप ध्यान से मेरी तरफ ध्यान रखिएगा जो मैं बोल रही हूँ। दूसरी तारीफ इसकी ऐसे है कि जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि माजी में काम पहले ही खत्म हो चुका था, यानी काम हो गया है और वो पास्ट में हो गया है, ठीक है, और वो परफेक्ट हो गया यानी वो खत्म भी हो चुका है, इसलिए इसको पास्ट परफेक्ट टेंस भी कहते हैं, यानी काम हुआ है और वो कंप्लीट भी हो गया है बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट। This tense describes an action completed before a certain moment in the past. यानी काम जो है वो कंप्लीट हो गया है, खत्म हो चुका है पास्ट में ही, इसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। किसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस? मैम एक काम ये हो चुका होता है और अब दूसरा काम हो रहा मैम है। जो हो चुका यानी पहला काम है। दूसरा काम शुरू होने से पहले ही पहला काम मुकम्मल हो चुका होता है। या दूसरी तारीफ ये है कि काम जो हुआ होता है वो माजी में पास्ट में हो चुका होता है और वो उस वक्त कंप्लीट भी हो चुका होता है, जैसे कि वो जा चुका था, ये काम जो है ये पास्ट में हुआ है और ये बराबर भी हुआ है पास्ट में ही, ये कंप्लीट भी किया गया है, वो जा चुका है, ठीक है?
या डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था, यानी डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था, यानी पहला काम हो गया है, मरीज मर चुका है। दूसरा डॉक्टर के आने से पहले ही, ठीक है, दूसरा काम शुरू होने से पहले ही पहला काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। आपको आ रही है बात समझ? यस मैम। यस मैम। मैम एक कीजिए शेयर। जी क्या? अब अगर हम इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे, दैट इज हैड। मैं अभी आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा रही हूँ। दैट मींस वो वाला, ये वाला टेंस क्या डिस्क्राइब करता है? वो वाला एक्शन जो पास्ट में हो चुका है और वो कंप्लीट भी हो चुका है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि वो जा चुका है, ठीक है, वो जा चुका वो जा चुका है, या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। मरीज मर चुका था ये एक काम है, यानी कंप्लीट हो गया है। दूसरा काम शुरू होने से पहले ही, डॉक्टर आने से पहले ही मरीज मर चुका था। या जब तुमने घंटी बजाई तो मैंने अपना काम खत्म कर लिया था। घंटी बजाना एक काम है और काम खत्म कर लिया, यानी कोई काम कर रहा था जो इसे मुकम्मल भी किया है, तो दूसरा काम शुरू होने से पहले ही पहला काम खत्म हो चुका था, यानी घंटी बजने से पहले ही इससे अपना काम फिनिश कर लिया था। गॉट इट? मैम जैसे हम पढ़ रहे हैं Yes, ma'am. अभी हमें होगा क्लास खत्म हो गई, हमने पहले ही पढ़ा होगा। हाँ, आप बता सकते हैं उस टाइम पे कि मैं ये पढ़ चुका था, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने, अगर ये फॉर एग्जाम्पल जो मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ, आपने ये ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। पढ़ा। यस मैम। फॉर मैम, एग्जाम्पल हमने आपने आधा घंटा पहले बोल पढ़ा सकते हैं ना, या क्लास आपने एक दिन खत्म होने पहले से पढ़ा, पहले ही तो हमने आप कह पढ़ा सकते था। हैं कि हमने ये पढ़ा था, ठीक है। या Yes, ये ma'am. भी सेंटेंस आप बना सकते हैं कि मैम के पढ़ाने से पहले मैं पहले ही पढ़ चुका था, ठीक है। आया समझ? फिर Yes, है ma'am. अब इसके हेल्पिंग वर्ब्स। इसके हेल्पिंग वर्ब्स क्या है? इसका हेल्पिंग वर्ब हेड होता है। क्या होता है इसका हेल्पिंग वर्ब? Had. इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हेड। अब मैं आपको इसका मैम स्ट्रक्चर खाली इसका एक ही हेल्पिंग वर्ब है? हाँ जी बेटा, इसका एक ही हेल्पिंग वर्ब है। अगर मुझे टाइम मिला, मैं आपको एक चार्ट बनाऊंगी जिसपे मैं जिसपे मैं ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह आपको दिखाऊंगी। वैसे मैं अपना स्क्रीन शेयर भी करती हूँ, तो आप उससे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसका हेड है, यानी जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं उनके साथ हेड हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल, एज अ हेल्पिंग वर्ड इस्तेमाल होता है। चाहे आई हो, वो, यू, दे, ही, शी, इट, या कोई सिंगुलर यानी वाहिद, या कोई प्लूरल यानी जमा, कोई भी सब्जेक्ट हो उनके साथ हमेशा हेड लगता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। गॉट इट? यस मैम। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है इसमें के साथ। सब्जेक्ट के साथ कोई भी हो हेड लगेगा, ठीक है, लेकिन वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब की तीसरी फॉर्म लाइक पहली है गो, गेट, फिर है तीसरी गॉन। तो गॉन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। गॉट इट? गॉट इट? बाकी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा यस है? मैम। यस मैम। यस मैम। मैम मुझे और दिखाइए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है ना, इसमें वो हेड है, HAD वाला हेड, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट अगर होगा, जैसे आई, वो, दे, यू, आर, हमने देखा है कि डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ डिफरेंट डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, चाहे वो ही, शी, इट हो, उसके साथ क्या लगता है? हेड लगता है। और अगर हम अब सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो सब्जेक्ट पहले आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? हेड। मैम हेड। हेड। वेरी गुड।
मैम हेड। क्या बात, वेरी गुड। हेल्पिंग वर्ब आएगा हेड। फिफ्थ वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है जैसे कंप्लीटेड या गॉन। हाँ, इस तरीके से वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस है जिसमें आप ये सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे। एक सेकेंड, देखिए बेटा, he had gone, वो जा चुका था। he क्या है, सब्जेक्ट है, had हेल्पिंग वर्ब हो गया, और gone क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पर ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में नहीं दिया गया है। फिर है दूसरा सेंटेंस, I had already taken tea, मैं पहले ही चाय पी चुका था। I क्या है, मैम I is there, subject had very good. Taken is a third form of verb. ये third form of verb. Exactly, and T is here And object. third So form in of this verb. sentence, T an object. Likewise, another sentence is we had completed the work. हम काम मुकम्मल कर चुके थे। We is a subject, had is helping verb, and complete is the third form of verb. Okay. The patient had died before the doctor came. डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। जो मैंने अभी आपको पहले डेफिनेशन समझाई थी पास्ट परफेक्ट टेंस की, तब मैंने आपको बोला था कि पहले ही काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है दूसरे काम शुरू होने से पहले ही। तो here is this sentence, the doctor had died before the patient had died before the doctor came. डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका है, ठीक है। और यहाँ पर वो दूसरी वाली तारीफ फिट बैठती है कि कोई काम हो चुका है वो पास्ट में हो चुका है। I had already taken tea, मैंने ऑलरेडी चाय पी है, यानी ये काम पास्ट में हुआ है और ये कंप्लीट भी हो चुका है। Got it? Yes, ma'am. ओके, सपोज अब हमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या ऐड होता है? स्ट्रक्चर में नेगेटिव सेंटेंस में क्या ऐड होगा? स्ट्रक्चर तो यही रहेगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर यही रहेगा सब्जेक्ट। जी Ma'am, not. एग्जैक्टली, वेरी गुड। ये किसने बोला नॉट? Ma'am, मैंने। जोर से क्लैप कीजिए इसके लिए। क्लास पढ़ा। मैम आपने पढ़ा था ना प्रेजेंट सेंटेंस में भी। वेरी गुड। अगर आप लोगों को ये भी नहीं आएगा बोलना तो मैम नॉट। एग्जैक्टली, नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम फॉलो होगा, लेकिन हेड के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा। जैसे he had not played cricket, I had not gone to college, मैं कॉलेज नहीं जा चुका था। I had not finished his he had not finished his work, वो अपना काम खत्म नहीं कर चुका था। The patient had not died before the doctor came. ठीक है, तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। अब तीसरा होते हैं कौन से वाले जुमले? सवालिया जुमले। जरा आप बोले सवालिया जुमलों में पहले क्या आएगा, कोई बता सकता है? मैम W वर्ड्स। हाँ, W वर्ड्स भी आते हैं और हेल्पिंग वर्ब्स भी तो आते हैं ना पहले। यस मैम। मैम उस पे हम क्वेश्चंस पूछते हैं। एग्जैक्टली, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। हैड द स्टूडेंट रीच्ड द स्कूल, क्या तलबा स्कूल पहले जा चुके थे? हैड आई स्मोक्ड, क्या मैं सिगरेट पी चुका था? हैड ही गॉन, क्या वो जा चुका था? हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था? और भी सवालिया जुमले बनाए जा सकते हैं, जैसे WH वर्ड्स का इस्तेमाल करके, वो आपको मैंने पढ़ाया है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मुस्कान ने बोला कि मैम WH वर्ड्स का इस्तेमाल करके अभी। हाँ बेटा, वैसे भी हम क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन सेंटेंस बना सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो हमें उस टाइम पे ये वाले वर्ड्स WHY, when, who, where, how,
ये जो होते हैं ये आगे लगाने होते हैं और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। जैसे why had Sherry gone, और लास्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है when had we gone। ठीक है, यस मैम। ओके। तो अब हेल्पिंग वर्ब क्या हो, ये जो अगर मैं अब नेटशल में बोलूं आपको कि ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस, ये वो वाला टेंस होता है जिसमें काम जो होता है वो माजी में हो चुका होता है और वो उसी टाइम पे मुकम्मल भी हो चुका होता है। यानी कोई काम आपने पास्ट में किया और वो कंप्लीट भी किया, ठीक है, या दूसरे काम शुरू होने से पहले ही पहला काम शुरू हो चुका था और ये पास्ट की बात हो रही है। दैट मीन्स वो वाले पास्ट परफेक्ट टेंस वो वाला टेंस होता है जो डिस्क्राइब करता है कोई काम को जो कंप्लीट हुआ है बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट। और इसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है? इसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है? मैम 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 हेड होता है इसका। मैम हेड वाला हेड। वेरी गुड, हेड होता है, हेल्पिंग वर्ब इसका हेड होता है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? पहले सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेड आएगा, वो आपने बताया, और वर्ब की तीसरी फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। गॉट इट? मैम नेगेटिव में आएगा हेड के बाद नॉट। हाँ बेटा, नेगेटिव में हेड के बाद नॉट आता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या तो हेल्पिंग वर्ड पहले आएगा या WH वर्ड्स पहले आएंगे और लास्ट में आता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सबको ये क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, अब जो लास्ट टाइप है इसका दैट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? तो इसकी तारीफ कुछ इस तरीके से है। जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है, जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि ज़माना माजी में किसी ज़माना माजी में काम किसी मुकर्रर वक्त या मुकर्रर मुद्दत से जारी हो और ख़त्म हो गया हो। यानी कोई काम जो है वो पास्ट में हुआ हो और किसी मुकर्रर वक्त या मुकर्रर मुद्दत तक वो जारी हो, यानी किसी कुछ टाइम के लिए कोई मुद्दत दी गई हो, कोई टाइम लिमिटेशन हो या कोई वक्त हो और वो काम उस वक्त तक कंटिन्यू था और फिर उसके बाद वो खत्म हो गया। इसीलिए इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, क्योंकि काम मुकम्मल हो चुका है उस वजह से परफेक्ट आता है और कुछ टाइम के लिए ये जारी था तो इसलिए कंटिन्यूअस आता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको आ रहा है समझ? आप बातें कर रहे हैं? नो मैम, आ रहा है समझ। अगर आप लोगों ने इससे पहले, मैंने ही आपको ये पढ़ाया है, इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, उसमें मैंने आपको समझाया था कि परफेक्ट क्यों आता है नाम में। हाँ एक्सक्यूज मी मैम। जी, यस आ रही है। हो चुका। जी कोई क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? प्रेजेंट में आएगा वो परफेक्टली हो रहा है, यानी मुकम्मल भी हो चुका, तो इस वजह से परफेक्ट आएगा और ये कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू भी था तो दैट्स व्हाई कंटिन्यूअस आएगा। और ये पास्ट में हो रहा है यानी माजी में हो रहा है, दैट मींस इसके साथ पास्ट भी आएगा, दैट्स व्हाई इसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आ रही है बात समझ? यस मैम।
ओके। यस मैम। या अगर हम इसकी तारीफ ऐसे भी जान सकते हैं कि जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम माजी में कुछ वक्त से होता आ रहा था और अभी खत्म नहीं हुआ था, यानी जब हम बात मतलब इन जुमलों से हमें ये भी पता लगता है कि कोई काम माजी में यानी कुछ वक्त में पास्ट में वो होता आ रहा था यानी कंटिन्यू था और अभी खत्म नहीं हुआ था और वो खत्म नहीं हुआ था अभी। आपको ये थोड़ा बहुत ड्राई लगेगा लेकिन सेंटेंसेस से आपको क्लियर होगा ये। इसका जो हेल्पिंग वर्ब है पहले वो देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो जाननी है। वो है इसमें जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है दैट इज मुकर्रर वक्त और मुत्तईन वक्त, जिसको हम पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, जिसके लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, या मुकर्रर मुद्दत या गैर मुतय्यन वक्त पीरियड ऑफ टाइम, उसके लिए हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। जो मुकर्रर वक्त होता है इसमें हम एग्जैक्टली टाइम बताते हैं, यहाँ से यहाँ मतलब फॉर एग्जाम्पल 9 PM, ठीक है। यहाँ पर मुकर्रर और मुतय्यन वक्त होता है यानी टाइम दिया गया होता है। लेकिन पीरियड ऑफ टाइम में जब हमें पता नहीं होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं 1 घंटे से पढ़ रही हूँ या पढ़ रही थी, ठीक है, वो कौन सा घंटा है वो पता नहीं है। हाँ ये पता है कि पीरियड ऑफ टाइम है, लेकिन कौन सा था, कब था, सुबह का वक्त था, शाम का वक्त था, रात का वक्त था, ये वहां पर पता नहीं होता है, इसलिए इसको गैर मुतय्यन वक्त बोलते हैं। और उसके लिए हम इंग्लिश में जो सेंटेंसेस का ये जो है सेंटेंसेस में इंग्लिश सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं दैट इज फॉर, ठीक है। Like we had been working hard for our final examination for last 2 months. हम हमारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2 महीने से पहले, लेकिन 2 महीनों से, लेकिन कौन से 2 महीने वो हमें पता नहीं है। ये जनवरी है, फेब है, मार्च है, अप्रैल है, गॉट इट। और उर्दू में लास्ट में सेंटेंसेस के ये अलामतें होती है तो उससे हम पहचानते हैं दैट इज ये जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी, रहा था, रहे थे और रही थी। अब इसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या होता है, वो होता है हैड बीन। इसका हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होता है। अभी हमने पढ़ा ना पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट में क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, हैड है ना। तो ये भी पास्ट परफेक्ट है तो इसमें भी हैड आएगा, लेकिन कंटिन्यूअस है उसके लिए बीन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेड आता है, फिर बीन आता है, फिर वर्ब की चौथी फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो हेल्पिंग वर्ब आपने जान लिया हैड बीन है। और हैड बीन किस किस सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है, हर एक सब्जेक्ट के साथ। जिस तरीके से हैड वहां पर होता था सिंगुलर इसके साथ, हर एक के साथ, यहाँ पर भी हैड बीन हर एक के साथ आता है, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, ठीक है। आई हो, वी, दे, इट, हर एक सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो हैड बीन होता है। अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, पहली फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और जिसके साथ आईएनजी लगता है, जैसे गेटिंग, वर्किंग, ठीक है, ईटिंग। उसके बाद वक्त को दिखाने के लिए पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए सिंस या फॉर लगता है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। यस मैम। देखिए बेटा पॉजिटिव सेंटेंसेस में मैं आपको दिखाऊंगी। आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 1 hour, मैं 1 घंटे से उसके लिए इंतजार कर रहा था। कर रहा था यानी ये पास्ट की बात हो रही है और कुछ टाइम के लिए ये काम कंटिन्यू भी था। 1 घंटा जो है ये किसी का वेट कर रहा था, तो यहाँ पर टाइम है लेकिन वो पूरी तरीके से डिस्क्राइब नहीं किया गया है
कि कौन सा वक्त है, यानी वो 1 घंटे के लिए वेट कर रहा था, लेकिन वो 1 घंटा कौन सा था, सुबह का, शाम का, दिन का। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर फॉर लगा। आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 1 hour। या वो 7 बजे से शतरंज खेल रहा था। ही हैड बीन प्लेइंग चेस सिंस 7 o'clock। चूंकि यहाँ पर 7 देकर है, एक मुकर्रर वक्त देकर है, तो इसीलिए इस वजह से सिंस लगा। या 1 घंटे से बारिश हो रही है, यहाँ पर भी कौन सा घंटा है वो नहीं लिखा है, तो फॉर आएगा। इट हैड बीन रेनिंग फॉर एन आवर। इट यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हैड बीन लगेगा क्योंकि ये पास्ट में हुआ है। और कंटिन्यूअस था, रेनिंग फॉर एन आवर, और ये 1 घंटे के लिए कंटिन्यू भी था, तो यहाँ पर सब्जेक्ट इट है, had been is an helping verb, raining is a first form plus ing, and for is here to show time, okay, and hour। ठीक है, आ रही है बात मैम समझ? मेरा एक क्वेश्चन है जी मैम, अगर हमें परफेक्ट टाइम देके होगा तब हम सिंस लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम है 7 o'clock PM या AM नहीं है देके, जहाँ पे हमें PM या AM लेकिन नहीं देके 7 होगा वहां पे सिंस है। वहां पर भी सिंस लगेगा। एटलीस्ट 7 देकर है ना, 7 बजे। यस वो 7 बजे से शतरंज खेल रहा था। यहाँ पर कोई टाइम देकर है, कोई लिमिटेशन देकर है, वक्त देकर है, तो हम यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल करते हैं। और नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है, लेकिन सिर्फ किसका इजाफा होता होगा, नॉट का। आई हैड नॉट बीन। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस में भी बिल्कुल इसी मनफी जुमले जो होते हैं बिल्कुल यही स्ट्रक्चर रहता है, लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि वहां पर नॉट का इजाफा होता है। ठीक है, यस मैम। यस मैम। जरा आप मुझे वहीं से जुमले बोलिए, नेगेटिव सेंटेंसेस में मैम क्या आएंगे? हाँ, मैम किसके जुमले? इसी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के। मैम उर्दू में बोलना है या इंग्लिश में? इंग्लिश में बोलिए, उर्दू में बोलिए। यही जो मैंने अभी बोला ना, ये जो सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंसेस बोले, जरा इसी का नेगेटिव बनाइए। I had been waiting for I him. had been not waiting for him for 1 hour. He had not been playing chess since 7 o'clock. had not been raining for Did not. It मैम एक घंटे से it बारिश had हो रही not है। been raining I for had not, यहाँ पर और not का इजाफा करना है। ठीक है, not का इजाफा करना है इन सेंटेंसेस में, इसके बाद had के बाद। ठीक है, आ रही है बात समझ? और अगर अब हमें इसका सवालिया जुमला बनाना होगा है, तो क्या लगता है आपको पहले क्या आएगा? मैम या तो आएगा हेल्पिंग वर्ड या तो आएगा ऐसे आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, और उसके बाद टाइम के लिए सिंस या फॉर। लाइक हैड आई बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, क्या मैं 2 बजे से खेल रहा था। हैड आई बीन टेकिंग रेस्ट सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से आराम कर रहा था। यहाँ पर भी देखिए मॉर्निंग का वक्त मुतईन होता है तो सिंस लगता है इधर, और यहाँ पर भी 2 बजे देकर है तो सिंस आता है, यहाँ पर भी सुबह का वक्त देकर है तो सिंस आया। यहाँ पर पहला जो सेंटेंस है, क्या श्री 2 घंटे से पढ़ रहा था, ये कोई भी 2 घंटे हो सकते हैं। ठीक है,
मैम अगर हमें मॉर्निंग की जगह नाइट देके होगा वहां पे भी फिर सिंस लगेगा ना? हाँ एग्जैक्टली वहां पर भी सिंस लगेगा। तो ये हमारा जो टॉपिक है, ये कौन सा टॉपिक, सॉरी, ये जो हमारा टॉपिक है ये आज कंप्लीट हो गया है। तो इसकी जो काम है पीडीएफ है वो मैं आपको सेंड करूंगी बाद में। ओके Be मैम। ready for your science class. English class is over. Allah Hafiz. मैम इसको क्वेश्चन मैम, है